हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी का श्लोक 2 अध्याय 2 सांख्य योग से पढ़ेंगे। पदच्छेद, अन्वय तथा साधारण भाषा टीका के साथ उसके शब्दार्थों को भी पढ़ेंगे और उसका तात्पर्य भी समझेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो आप उसको करते हुए चलें, जिससे कि हम आगे श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोकों को आपको भेजते रहें और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरम अर्जुन। इसका पदच्छेद है। पदच्छेद मैंने आपको बताया था कि शब्दों को अलग अलग करना पदच्छेद कहलाता है। तो इसमें आप कुतः त्वा कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये इसका पदच्छेद हो गया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गयम कीर्तिकरम अर्जुन। और यहाँ पर अन्वय किसको बोलते हैं? हिंदी के अनुसार आपको शब्दों को लगाना। यहाँ पर शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं और उनके साथ साथ उनके शब्दार्थ भी हैं और उसके साथ साथ ही इस श्लोक की हिंदी भी है। जैसे इसमें आपने पढ़ा था कि श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, अर्जुन, हे अर्जुन, त्वा का मीनिंग है तुझे, विश्व में असमय में, इदम यह, कश्मलम मोह, कुतः किस हेतु से, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, यतः क्योंकि, अनार्यजुष्टम न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, अस्वर्गयम न स्वर्ग को देने वाला है और अकीर्तिकरम न कीर्ति को करने वाला ही है। श्री भगवान बोले, कुतस्त्वा कश्मलम इदं विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। अब इसका अन्वय हो गया, अर्जुन त्वा विश्वे इदं कश्मलम कुतः उपस्थितम समुपस्थितम यतः अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम। हे अर्जुन, तुझे असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना
सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य, विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस रहस्य में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में हम श्लोक संख्या 3 के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप इस श्लोक को अच्छे से समझें। धन्यवाद।